Hello everyone, welcome to this video. So we are going to discuss about this integration problem that came in JEE Mains 2025, 28 January Shift 1. And to be honest, it does not feel like a JEE Mains problem. And looking at the trends कि 22, 23, 24 इनमें जो questions आ रहे थे, they were way too easy for a JEE Mains shift और 28 January को जो questions हमको मिले हैं they are not really of JEE mains, they can be stated as something higher than JEE mains, ठीक है, ऑलमोस्ट एडवांस लेवल। और ये जो प्रॉब्लम था इंटीग्रेशन का, ये तो डेफिनेटली JEE एडवांस लेवल का ही था। सो दिस सडन चेंज इन डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड। तो ऑब्वियसली कट ऑफ स्पीड नीचे जा रहे होंगे, बट अगर अपने वीडियोस को पहले भी देखा था, आपने अच्छे से स्टडी किया था, तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन जो क्वेश्चंस आने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से कैसे भी आ जाएं, उनको सॉल्व करना उतना हार्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। सो -π/2 से लेके +π/2 करेक्ट। और अंदर मेरे पास है 96x² cos स्क्वायर एक्स और नीचे है 1 + e⁻x। और ये देखते ही आपको पहले लगना चाहिए कि -π/2 से +π/2 है मेरे पास लिमिट्स। और आई हैव समथिंग हेयर 1 + e⁻x जो नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर ये है और हम कुछ नहीं कर सकते तो ये इंटीग्रेशन नहीं बनेगा कभी भी। बट अगर ये सिंपली x² cos स्क्वायर एक्स होता तो ये बन जाता। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बहुत सारे वीडियोस में बहुत बार कि जो इंटीग्रेशन आपको इस तरीके का मिले जेई का, आपको किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर मैं इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, जितने भी x हैं वो बन जाएंगे -x, क्योंकि x बन जाता है क्या, a + b - x, राइट? तो ये बन जाएगा 96 इंटू -x का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा cos ऑफ -x इसका होल स्क्वायर। और ये नीचे वाला बन जाएगा क्या, 1 + e⁻ x dx। अब आप इनिशियल इंटीग्रल को हमेशा i मान लीजिए, तो ये है i और ये भी है i। ओके, इसको अगर मैं लिखूं ये बन जाएगा -π/2 से +π/2। 96 बाहर लिख लेते हैं एंड ये बन जाएगा x² cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि द साइंस वोंट चेंज। और इसको अगर आप एलसीएम करो e⁻x को 1/e⁻x लिखे तो ये बन जाता है मल्टीप्लाइड बाई e⁻x और नीचे आ जाएगा 1 + e⁻x dx। अब ये भी मेरा i है, करेक्ट? और ये पहला वाला भी मेरा i है। अगर मैं इन दोनों रिप्रेजेंटेशंस को ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, i + i, जो कि 2i बनेगा। और इधर 96 कॉमन जाएगा, -π/2, दोनों इंटीग्रल्स ऐड हो जाएंगी और ये आपके पास बन जाएगा x² cos स्क्वायर एक्स। एंड क्योंकि डिनोमिनेटर 1 + e⁻x है तो x² बाई 1 + e⁻x दोनों में से कॉमन चला जाएगा व्हेन यू ऐड दोस टू इंटीग्रल्स। और इधर भी आ जाएगा 1 + e⁻x विच इज अ वेरी कॉमन पैटर्न इन किंग्स रूल। और ये कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, करेक्ट? अगेन ये इवन फंक्शन है, तो ये आप लिख सकते हो ये 96 इंटू 2, 0 से π/2 x² cos स्क्वायर एक्स dx। तो इस तरफ 2i है, वो है 96 इंटू 2। देयरफॉर मेरा इंटीग्रल i क्या बनेगा, i इज गोइंग टू बी 0 to π/2 96 x² cos स्क्वायर x dx। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एंड द थिंग इज यहाँ से इसके बाद यू कैन डू इट, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसके बाद इट्स नॉट सो हार्ड टू डू दिस इंटीग्रेशन, बिकॉज आप cos स्क्वायर एक्स को cos 2x में कन्वर्ट करके यू कैन अप्लाई IBP। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो कंप्लीटली, आपके पास जो आंसर आएगा वो ऐसा दिखेगा, पाई होल इंटू 2π² -12। और यहाँ से आपको मिल जाएगा कि अल्फा इज गोइंग टू बी 2 एंड बीटा इज गोइंग टू बी -12। और जो फाइनल आंसर है वो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर विच इज 10² विच इज 100। ओके, सो या टफ क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, बट आई होप जितने भी बच्चों ने वीडियोस देखे हैं या फिर आप मेरे साथ बैच पढ़ रहे थे, आप तो ये कर रहे होंगे, क्योंकि मैं रिपीटेडली ये बोलता रहता हूँ इंटीग्रेशन के मेथड्स कैसे किया जाता है। वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट अबाउट दैट। चलो ठीक है, सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन द ICICMI बैच यू कैन चेक ऑन द ऐप। और सो इफ यू न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में।